हेलो। नेक्स्ट है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यह वह दवाइयाँ होती हैं जो क्या करती हैं, आप खाने के बाद में प्रेगनेंसी को यहाँ पर चांसेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। अभी ज्यादातर जितनी भी दवाइयाँ आती हैं ये टैबलेट के फॉर्म में रहती हैं। ठीक है। और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के द्वारा यूज की जाती है। ठीक। तो मोस्टली आपकी दवाइयाँ जो है ये क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आती हैं ये फीमेल्स के लिए रहती है। इसे लिया कैसे आता है, तो टैबलेट से, तो ये ओरली आप मुंह से खाएंगे इसको। मेन कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पाया जाता है, तो इनमें प्रोजेस्टेरोन मिलता है या फिर इनके अंदर में प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ये दो हार्मोन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपका अगर ज्यादा हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि इन्हीं हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन हार्मोन की कमी की वजह से ही आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो आपका क्या बनाएगा, ओव्यूलेशन करने में मदद करेगा। यानी कि वह ओवा बनाएगा जिससे ओव्यूलेशन होगा। तो अगर नॉर्मली आपका बॉडी के अंदर में प्रोजेस्टेरोन हाई है तो आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनेगा, एफएसएच नहीं बनेगा, तो ये आपका ओवा नहीं बनाएगा। ओवा नहीं बनेगा तो चांसेस ऑफ डिलीवरी यानी कि आपका प्रेगनेंसी जो है क्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, जीरो के बराबर हो जाती है। इन टैबलेट्स को मोस्टली आप क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। आई पिल के नाम पे, प्रेगा, ठीक है, अनवांटेड 72, ये जो है सारे के सारे पिल्स क्या रहते हैं, ये आपकी इसी नाम से चलती है। इसे कब तक खाना है, तो ये पिल्स को जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए तब तक इन्हें क्या किया जा सकता है, फीमेल यूज कर सकती है। जब बच्चा चाहिए होता है तो इन्हें क्या किया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है। मेनली पिल्स की बात करते हैं तो ये पिल्स को आप क्या करते हैं, फर्स्ट 20 डेज तक लेना है। यानी कि आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू हुई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट यानी ब्लीडिंग जिस दिन पहले दिन स्टार्ट होता है उस दिन से आप खाना चालू करते हो। कब तक खाओगे, अगले 21 दिन तक खाते हो। ठीक है। नेक्स्ट 21 डेज, क्योंकि यहां पर क्या है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ था तभी ये चेंजेस आए थे। तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ये क्या करता है, हाई कर देता है। प्रोजेस्टेरोन के लेवल हाई होने की वजह से क्या होता है, यहां पर आपका ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। ठीक। बचे हुए आखिरी 7 दिन, तो यहां पर क्या है, अगर मान लो थोड़ा बहुत ओव्यूलेशन आ भी जाता है तो ये क्या करेगा, यहां पर अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो है क्या करेगा, प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम। ठीक। तो यहां पर नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली लास्ट 7 डेज में प्रोजेस्टेरोन जो है नेचुरली बन जाता है। ठीक है। तो ये जो है क्या है, ओवरऑल जो है यहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाते हैं, एकदम मिनिमल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है। तो मेनली वही मैंने बताया कैसे करता है, तो ये ओव्यूलेशन को नहीं होने दे रहा है। क्यों नहीं होने दे रहा है, तो ये एफएसएच के सीक्रेशन को क्या कर रहा है, इसका लेवल ज्यादा रहेगा प्रोजेस्टेरोन का, तो ये क्या करेगा, आपका एफएसएच का सीक्रेशन कम, एफएसएच का सीक्रेशन कम, तो ओवरऑल क्या होगा, आपका यहाँ पर कभी भी ओव्यूलेशन नहीं होगा। दूसरा चीज ये क्या करता है, तो ये आपका इम्प्लांटेशन को इनिबिट करता है। यानी जब जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद में क्या होता है, आपका ब्लास्टुला बनता है। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स वगैरह ये क्या बनाता है, ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट। यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, आपका यूटरस की वॉल के अंदर में इम्प्लांट होता है, जो एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ठीक, किसमें बनेगा, वही बच्चा बनाएगा। तो ब्लास्टोसिस्ट को यहां पर क्या करना है, अंदर जाने के लिए यूटरस की वॉल में एक एप्रोप्रिएट थिकनेस होनी चाहिए। ज्यादा कम होगा तो क्या होता है, ये आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरोन की हाई अमाउंट होने की वजह से ये जो है अंदर का जो आपकी यूटरस की लेयर है कैसी हो जाती है, हेवीली थिक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां इम्प्लांटेशन रुक जाता है। ठीक। दूसरा चीज ये क्या करता है, तो ये आपका सर्वाइकल म्यूकोसा यानी कि आपका यूटरस के आगे में जो है ओपनिंग जो रहती है क्या कहलाती है, सर्विक्स कहलाती है। ठीक। तो ये सर्वाइकल रीजन के अंदर में क्या करता है, यहां पर भी जो वॉल है इससे म्यूकोजल सीक्रेशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक। यानी यहां पर चिपचिपा पदार्थ बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा। अभी यहां से क्या है, इसकी वॉल बहुत ज्यादा मोटी है और दूसरा यहां पर चिपचिपा पदार्थ है। तो जब स्पर्म यहां से गुजरता है, वेजाइना से होता हुआ कहां से निकलेगा, सर्विक्स, और सर्विक्स से यूटरस में जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपका यहां पर क्या होता है, इसी जगह पे रुक जाता है, इसे कैद कर लिया जाता है। यहां पर क्या होता है, ये चिपचिपा पदार्थ से ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं और अपनी पूरी एनर्जी लॉस कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म आगे पहुंचा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। ठीक। अगला एक जो है आपने पढ़ा था, हमने बताया था शुरू में, आपका सहेली, जो कि आपका लखनऊ में इंडिया में आपका क्या किया गया था, इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप किया है इंडिया में। ये क्या है, ये भी एक फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपका, कैसा है, एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है। इसे हफ्ते में एक ही बार लेना पड़ता है
और ये जो है इसका साइड इफेक्ट वैल्यू बहुत कम होता है, जबकि कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू यानी कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस मिनिमल रखता है ये। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सहेली। तो यहां पर क्वेश्चन भी आपके इन चारों पॉइंट से मिला के सिंगल लाइन के भी दे सकता है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी यहां से बन सकता है। ठीक है, यहां पर अगर आपको दिया करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहां स्टेरॉयडल लिख दिया तो आपको क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक, ये कैसे होता है, नॉन स्टेरॉयडल मैकेनिज्म से काम करता है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है। ठीक, अगले जो आते हैं आपके यहाँ पर इंजेक्टेबल, आप इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन में या फिर इम्प्लांट। ठीक है, क्या करोगे, तो यहां पर भी वही प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ड्रग को डायरेक्टली क्या करते हो, शरीर के अंदर डाल देते हो। ठीक, डालने के बाद क्या है, तो ये ड्रग वैसे ही काम करेगा जैसे आपका ऊपर में किया था, यानी कि ओव्यूलेशन को नहीं होने देगा, इम्प्लांटेशन को रोक देता है, और तीसरा जो है क्या करता है, सर्विक्स म्यूकोजा से यहां पर स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड करता है। तो ये 3 तरीके से काम कर रहा है। तो क्वेश्चन आपका अगर आता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है कैसे काम करते हैं, तो ये 3 इनके एक्शन होते हैं। क्या, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना, और लास्ट में स्पर्म की एंट्री को क्या करना, कम कर देना। ठीक है, चलिए प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये जो है इसे कैसे यूज करते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह। यानी मान लीजिए आपका क्या हुआ, कोइटस मेटिंग हो गई, मेल और फीमेल के बीच में क्या हुआ, संबंध बन गए। अब इसको क्या करना है, आपको रोकना है, तो क्या करोगे, विद इन 72 आवर्स मेनली ये जो दवाइयां रहती है आप क्या करो, इनको ले लो। ये दवाई लोगे तो प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है प्रोजेस्टेरोन आपका यूट्रस की वॉल को आपका इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है, इनकैपेबल बना देता है, यानी कि यहां पर इम्प्लांटेशन जो है क्या होगा, नहीं हो पाएगा। समझ में आया। तो 72 घंटे के अंदर में अगर आप ले रहे हैं तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाएगी। फिर भी रिस्क फैक्टर तो है, बट चांसेस क्या है यहां पर कम रहता है। ठीक, तो यहां पर किसके केसेस में करते हो, तो जैसे कि आपका कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी आपने आज क्या किया है, यहां पर इंटरकोर्स कर दिया लेकिन आपने प्रोटेक्टिव शील्ड यूज नहीं की, यानी कि कॉन्डम्स वगैरह यूज नहीं किया, तो स्पर्म कहां चला गया, वेजाइना में, और यहां से प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है। और आप क्या है, आप चाहते नहीं थे प्रेगनेंसी हो, तो यहां पर क्या है, आप ये मेडिसिन खा लो। दूसरा, रेप केसेस में जहां पर क्या है, अनवांटेड यानी जबरदस्ती किया गया और वहां पर स्पर्म छोड़ दिया गया, तो ये क्या है, इन केसेस में भी प्रेगनेंसी ना हो तो उसको क्या करना है, 72 आवर्स में प्रिवेंट करने के लिए आप ये पिल्स खिला देते हैं। लास्ट मेथड आपके यहाँ पर सर्जिकल मेथड, इसे क्या बोलता है, स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। ठीक, स्टेरिलाइजेशन मतलब हो गया आपका नपुंसकता लाना। एक्चुअली नपुंसकता मतलब होता है कि बच्चे पैदा ना कर पाना। ठीक, तो यहां पर आपने स्टेराइल मेल स्टेराइल फीमेल यानी कि क्या है, नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं कर सकते। तो सर्जिकली मेथड से आप क्या कर रहे हो, आप इंडिविजुअल को क्या बना रहे हो, स्टेराइल बना रहे हो। ठीक है, यहां पर मेनली ये जो है किसके लिए करना है, तो जिनका 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, अब क्या है, आगे चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करो, ऑपरेशन करवा लिया। ठीक, ये जो है एक टर्मिनल मेथड की तरह यूज किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करते हैं तो ये कैसा है, तो ये आपका पूरा रास्ता जो था आपका गैमीट ट्रांसफर वाला, उसको क्या करता है, रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, यानी गैमीट जो है क्या होगा, आपका मेल गैमीट फीमेल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक, अब रास्ता रोकने के 2 जगह है, या तो मेल के अंदर ही रास्ता रोक दो या फीमेल के अंदर रोको। तो 2 प्रकार का है, एक होता है वासेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी, तो ये वासा डिफरेंस, किसको, वासा डिफरेंस को क्या करते हो, आप कट करते हो, कट करने के बाद दोनों एंड को क्या किया, जैसे मान लीजिए क्या जा रहा है, ये वासा रेक्टा जा रहा था। ठीक, तो आपने क्या किया, बीच में यहां पर कट लगाया और ये पोर्शन को आपने क्या किया, यहीं जोड़ दिया, और ऊपर वाला वासा रेक्टा को क्या किया, यहां नॉट कर दिया। तो ये क्या हुआ, स्पर्म यहां से आ रहा था वासा रेक्टा से, अब आगे रास्ता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहीं की यही डीजनरेट हो जाएगा। ठीक, तो ये वासेक्टोमी मेल में किया जाता है। कैसे करना है, तो यहां पर स्क्रोटम से, किससे, तो मेल का जो आपका बाहर में जनन अंग था, जो टेस्टिस जहां पर पाया जाता है, स्क्रोटम बोलते हैं। इस स्क्रोटम में क्या करते हो, पिछले हिस्से में आप कट लगाते हो और वहां से क्या करता है, वहां से पीछे हिस्से से आप जाओगे और जाके वासा डिफरेंस को कट करोगे। ठीक, ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं तो ये फीमेल के अंदर में होता है। यहां पर चूंकि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का कोई भी भाग बाहर नहीं है, तो इसमें कट कहां लगाएंगे, आप चीरा जो लगाते हो ये एब्डोमेन में, यानी पेट वाले हिस्से में जहां पर ओवरी होती है उस तरफ में क्या करते हो, कट लगाते हो, और फेलोपियन ट्यूब को क्या करोगे, आप कट करोगे। ठीक, फेलोपियन ट्यूब को कट किया और दोनों को क्या करोगे, नॉट बांध के बंद कर दिया जाता। इस प्रकार से क्या हो रहा है, तो मेल गैमिट दोनों जगह में क्या हो रहे हैं, एक जगह आके रुक जा रहे हैं। ठीक, उसके आगे मेल गैमिट जाएगा नहीं, तो आपका फर्टिलाइजेशन कभी होगा ही नहीं, एग और आपका स्पर्म का कभी मिलन होगा ही नहीं। ठीक,
कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये किसके द्वारा किया जाना चाहिए, एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है वही होगा, उसको दिखा के ही करना। अपने मन से कोई भी गोली खाना कुछ भी करना जो है ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव में यहां पर क्या है, तो हमेशा चाहिए क्या, तो ऐसा नहीं है, ठीक। यहां पर जो है कॉन्ट्रासेप्टिव कब यूज करते हैं, तो जब आपका यहां पर क्या है, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या है, ये जो मेथड है ये क्या है, नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट, यानी रिप्रोडक्शन जब भी हो तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चा पैदा करना। तो ये जो है क्या कर रहा है, बच्चा पैदा ही नहीं होने दे रहा, मतलब ये क्या कर रहा है, आपका अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट है, ठीक है। कंसेप्शन और प्रेगनेंसी होने ही नहीं देगा। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर क्या होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मिल सकते हैं, जो दवाई वगैरह खाते हैं उससे चक्कर वगैरह आना, ठीक, उल्टी जैसा होना, पेट में दर्द होना, ठीक, ब्लीडिंग जो है यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाती है, लगातार ब्लीडिंग होते रहना, या ब्लीडिंग में क्या होना, इरेगुलर, कभी 15 दिन में महीना आ रहा है, कभी 2 महीने में 3 महीने में एक बार आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से हो सकता है। लगातार दवाई लेते रहे तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी हैं। चूंकि ये सारे साइड इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके चांसेस क्या है, बहुत कम होते हैं कि आपको ये साइड इफेक्ट रहे, ठीक है। इसके बाद का हम अगले लेक्चर में लेंगे।